शाम के ठीक 6 बजे थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। हल्की-हल्की बारिश शुरू हो चुकी। पूरे मोहल्ले में बच्चे अपने घरों की ओर भाग रहे थे। तभी एक सफेद रंग की छोटी गाड़ी लकी के घर के सामने आकर रुकी। गाड़ी से सबसे पहले लगभग 30 साल की महिला उतरी। हल्के नीले रंग का सूट, चेहरे पर थकान, लेकिन आंखों में एक अजीब सी शांति। उनके साथ 2 बड़े बैग और एक छोटा सा सूटकेस। लकी बरामदे में बैठा चाय पी रहा था। उसके पिता बोले, लगता है यही नई किराएदार है। महिला ने मुस्कुराकर कहा, नमस्ते, मेरा नाम पूनम है। मैंने ऊपर वाला कमरा किराए पर लिया है। लकी ने तुरंत आगे बढ़कर उनका सामान उठाने में मदद की। पूनम ने धन्यवाद कहा, लेकिन उनकी मुस्कान में जैसे कोई गहरा दर्द छिपा हुआ था। उस दिन लकी को पहली बार महसूस हुआ कि पूनम भाभी बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है। अगले कुछ दिनों में पूनम भाभी सुबह जल्दी उठती, घर साफ करती, पौधों में पानी देती और फिर कहीं चली जाती। लेकिन एक बात पूरे मोहल्ले को अजीब लगती थी। हर रात ठीक 10:30 बजे उनके कमरे की लाइट जल जाती, जबकि वो शाम को ही कमरे में चली जाती और किसी को ऊपर जाते हुए दिखाई नहीं देती थी। मोहल्ले में तरह-तरह की बातें होने लगी। रात में कौन आता है? इतनी देर तक जागती क्यों है? कोई राज तो ज़रूर है। लकी को ये बातें पसंद नहीं थी। उसे लगता था कि बिना जाने किसी के बारे में फैसला करना गलत है। एक दिन उसने देखा कि पूनम भाभी बाजार से लौट रही थी। उनके हाथ में दवाइयों का पैकेट था। बारिश तेज हो चुकी थी। लकी दौड़कर छाता लेकर उनके पास पहुंचा। भाभी आइए, भीग जाएंगी। पूनम मुस्कुराई। धन्यवाद लकी, आजकल ऐसे मदद करने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। उस दिन पहली बार उन्होंने लकी से खुलकर बात की, लेकिन बातचीत के दौरान एक बात ने लकी का ध्यान खींचा। जब भी वह उनके परिवार के बारे में पूछता, पूनम भाभी तुरंत बात बदल देती। कुछ तो था जो वो छुपा रही थी। एक रात लगभग 11 बजे लकी की नींद अचानक खुल गई। ऊपर से किसी चीज के गिरने की तेज आवाज आई। वह धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि पूनम भाभी के कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर किसी के रोने की धीमी आवाज आ रही थी। लकी ने दरवाजा खटखटाया। आवाज तुरंत बंद हो गई। कुछ सेकंड बाद पूनम भाभी ने दरवाजा खोला। उनकी आंखें लाल थी, जैसे वो काफी देर से रो रही हो। उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश और बोली, कुछ नहीं लकी, बस पुरानी बातें याद आ गई थी। लकी वापस नीचे आ गया, लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार घूम रहा था। आखिर ऐसा कौन सा दर्द था जिसे पूनम भाभी दुनिया से छिपा रही? अगली सुबह जब पूनम भाभी बाजार गई, तभी दरवाजे के नीचे से एक पुराना लिफाफा बाहर खिसक कर गिर गया। लकी ने उसे उठाया। लिफाफे पर 2 शब्द लिखे थे, सिर्फ पूनम के लिए। वह उसे वापस ही रखने वाला था कि तभी पीछे से किसी अनजान आदमी की आवाज आई, लिफाफा मत खोलना, अगर सच जान गए तो तुम्हारी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। लकी ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। यहीं से शुरू होता है वह रात जिसने पूरे मोहल्ले की जिंदगी बदल दी। सुबह के लगभग 7 बजे थे। रात की वह रहस्यमयी आवाज और अनजान आदमी की चेतावनी लकी के दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। उसने कई बार खुद से कहा, मुझे इस मामले से दूर रहना चाहिए, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। लकी ने वह लिफाफा उठाया और उसने बिना खोले पूनम भाभी के कमरे के दरवाजे के पास रख दी। तभी सीढ़ियों से किसी के आने की आहट सुनाई दी। पूनम भाभी वापस आ चुकी थी। उनकी नजर सबसे पहले लिफाफे पर गई। कुछ पल के लिए उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने जल्दी से लिफाफा उठाया और बिना कुछ बोले कमरे के अंदर चली गई। लकी ने पहली बार महसूस किया कि यह कोई साधारण चिट्ठी नहीं थी। उस दिन शाम को मोहल्ले में बिजली चली गई। सब लोग अपने अपने घरों के बाहर बैठे थे, लेकिन पूनम भाभी कमरे से बाहर ही नहीं निकली। करीब 9-10 बजे अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। लकी ने जाकर दरवाजा खोला। बाहर एक लगभग 55 साल के एक बुजुर्ग खड़े थे। उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, बेटा क्या पूनम यही रहती है? जी, उन्होंने कहा, पुरानी फाइल अब ज्यादा दिन तक छिप नहीं पाएगी। इतना कहकर वो बिना अपना नाम बताए चले गए। लकी कुछ समझ पाता उससे पहले पूनम भाभी नीचे आ गई। कौन था? लकी ने पूरी बात बता दी। यह सुनते ही पूनम भाभी कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गई। फिर बोली, अगर दोबारा आए तो कहना कि मैं उनसे नहीं मिल सकती। उनकी आवाज में डर साफ सुनाई दे रहा था। अगले 2 दिन सब सामान्य रहा। फिर एक रात करीब 10:30 बजे लकी पानी पीने के लिए उठा। खिड़की से बाहर देखा तो एक काली कार घर के सामने आकर रुकी। उसमें से 2 आदमी उतरे। उन्होंने ऊपर पूनम भाभी के कमरे की तरफ देखा, लेकिन घंटी नहीं बजाई। बस कुछ देर खड़े रहे और फिर वापस चले गए। अब लकी का शक और गहरा हो चुका था। अगले दिन पूनम भाभी बाजार जाने लगी। उन्होंने जाते जाते कहा, लकी अगर कोई मेरे बारे में पूछे तो बस इतना कहना कि मैं घर पर नहीं हूँ। लेकिन क्यों? पूनम भाभी मुस्कुराई। कुछ सवालों के जवाब सही समय आने पर ही मिलते हैं। और वो चली गई। दोपहर में अचानक ऊपर वाले कमरे से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। लकी दौड़कर ऊपर पहुंचा। कमरे का दरवाजा आधा खुला था। अंदर कोई नहीं था। शायद पूनम भाभी जल्दी में दरवाजा ठीक से बंद करना भूल गई। लकी दरवाजे के बाहर ही रुक गई। तभी उसकी नजर मेज पर रखी एक पुरानी डायरी पर पड़ी। डायरी खुली हुई थी। हवा से उसके पन्ने पलट रहे थे। एक पन्ने पर
बड़े अक्षरों में लिखा था, अगर यह डायरी किसी के हाथ लग गई तो समझ लेना कि मेरा राज अब ज्यादा दिन तक छिप नहीं पाएगा। लकी ने डायरी को हाथ नहीं लगाया। उसे लगा किसी की निजी चीज को पढ़ना गलत होगा। उसी समय पीछे से पूनम भाभी की आवाज आई। लकी वह घबराकर पीछे मुड़ा। पूनम भाभी दरवाजे पर खड़ी थी। कुछ पल दोनों चुप रहे, फिर पूनम भाभी बोली, धन्यवाद। किस बात का? तुम चाहते तो डायरी पढ़ सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। लकी मुस्कुराया। भरोसा तोड़कर कोई रिश्ता नहीं बनता भाभी। यह सुनते ही पूनम भाभी की आंखें भर आई। उन्होंने पहली बार कहा, शायद भगवान ने तुम्हें मेरी जिंदगी में किसी वजह से भेजा है। उसी रात करीब 11 बजे लकी के मोबाइल में एक अनजान नंबर से कॉल आया। उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ से सिर्फ एक वाक्य सुनाई दिया, पूनम को बचाना है तो कल सुबह पुराने रेलवे पुल के पास पहुंच जाना, अकेले आना। फोन तुरंत कट गया। लकी बार बार उस नंबर पर कॉल करता रहा, लेकिन फोन बंद था। उसने तुरंत ऊपर जाके पूनम भाभी को बताने का सोचा, लेकिन जैसे ही वह कमरे में पहुंचा, दरवाजा खुला हुआ था। कमरे की सारी लाइटें जल रही थी, अलमारी खुली हुई थी, सामान बिखरा पड़ा था और पूनम भाभी वहां नहीं थी। सिर्फ मेज पर एक कागज रखा था, जिस पर कांपते हाथ से लिखा था, लकी अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो शायद बहुत देर हो चुकी है। सुबह के 5 बज रहे थे। पूरी रात लकी की आंखों में नींद नहीं थी। मेज पर रखा हुआ अधूरा पत्र बार बार उसके सामने घूम रहा था। लकी अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो शायद बहुत देर हो चुकी है। आगे का हिस्सा फटा हुआ था। लकी ने बिना देर किए अपना मोबाइल, टॉर्च और बाइक की चाबी उठाई। फोन पर आई रहस्यमयी काल याद थी, पुराने रेलवे पुल पर अकेले आना। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था। हल्की धुंध के बीच लकी पुल पर पहुंचा। वहां चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उसकी नजर पुल के किनारे रखे एक छोटे से बैग पर पड़ी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। बैग के अंदर एक पुरानी डायरी, कुछ तस्वीरें और एक चाबी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर यह डायरी लकी तक पहुंचे तो समझ लेना कि अब सच छुपाने का कोई मतलब नहीं। लकी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने डायरी खोलनी शुरू की। डायरी में लिखा था, मेरा नाम पूनम है। लोग मुझे आज जैसा देखते हैं, मैं हमेशा ऐसी नहीं थी। कुछ साल पहले मेरे पति एक सामाजिक संस्था में काम करते थे। उन्होंने कुछ लोगों की गैर कानूनी गतिविधियों के खिलाफ सबूत जुटाए थे। उस दिन से हमारी जिंदगी बदल गई। एक रात उनका एक्सीडेंट हुआ। सबने उसे हादसा कहा, लेकिन मुझे हमेशा लगा कि वह हादसा नहीं। उनके पास मौजूद कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज मैंने संभाल कर रख लिए। तभी से कुछ लोग लगातार मेरे पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन ने डायरी बंद की। अब उसे समझ आने लगा था कि पूनम भाभी किसी से डर क्यों रही थी। तभी पीछे से आवाज आई, डायरी पूरी पढ़ने का समय नहीं है। लकी ने पलटकर देखा। वही बुजुर्ग व्यक्ति उसके सामने खड़े थे, जो कुछ दिन पहले घर आए थे। उन्होंने अपना नाम बताया, शर्मा जी। शर्मा जी बोले, तुम्हें पूनम ने इसलिए चुना है क्योंकि उसे लगा कि तुम सही और गलत में फर्क कर सकते हो। भाभी कहाँ है? लकी ने घबरा कर पूछा। शर्मा जी ने गहरी सांस ली। उन्हें कुछ लोग अपने साथ ले गए हैं, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। शर्मा जी लकी को शहर के बाहर एक पुराने गोदाम तक ले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने कहा, अंदर जाने से पहले एक बात याद रखना, गुस्से से नहीं, समझदारी से काम लेना। दोनों धीरे धीरे अंदर पहुंचे। गोदाम सुनसान था, लेकिन एक कमरे से आवाज आ रही थी। लकी ने झांक कर देखा। पूनम भाभी कुर्सी पर बैठी थी। उनके सामने दो आदमी खड़े थे। एक आदमी कह रहा था, हमें सिर्फ वो फाइल चाहिए, उसके बाद तुम आजाद हो। पूनम भाभी शांत आवाज में बोली, जिस सच के लिए मेरे पति ने अपनी जान दी थी, मैं उसे कभी नहीं दूंगी। यह सुनकर लकी को पहली बार पूनम भाभी पर गर्व महसूस हुआ। तभी लकी के पैर से एक खाली डिब्बा टकरा गया। आवाज सुनते ही दोनों आदमी सतर्क हो गए। कौन है वहाँ? लकी और शर्मा जी तुरंत पीछे हट गए। शर्मा जी ने पुलिस को पहले से भेजा हुआ लोकेशन मैसेज एक्टिव कर दिया। कुछ ही मिनटों में पुलिस की गाड़ियों की आवाजें सुनाई देने लगी। घबराकर दोनों आदमी पीछे के दरवाजे से भागने लगे, लेकिन बाहर पहले से ही पुलिस मौजूद थी। कुछ ही देर में दोनों पकड़े गए। पुलिस ने पूनम भाभी को सुरक्षित बाहर निकाला। लकी ने राहत की सांस ली। पूनम भाभी मुस्कुराई, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। लकी बोला, भाभी अब किसी बात को अकेले मत सहना। उनकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। पुलिस अधिकारी ने पकड़ी हुई फाइल खोली। उसमें सिर्फ पुराने कागज नहीं थे, बल्कि कुछ ऐसे दस्तावेज थे जिसमें कई साल पुराना मामला दोबारा खुल सकता था। अधिकारी ने गंभीर आवाज में कहा, यह केस जितना हमने सोचा था उससे कहीं बड़ा है। उसी समय एक पुलिसकर्मी भागता हुआ आया। सर, एक और नाम सामने आया है। अधिकारी ने पूछा, किसका? पुलिसकर्मी ने जो नाम लिया, उसे सुनते ही पूनम भाभी के चेहरे का रंग उड़ गया। वह धीरे से बोली, नहीं, ये नहीं हो सकता। पुलिसकर्मी ने जैसे ही वह नाम अधिकारी के कान में बताया, कमरे का माहौल एकदम शांत हो गया। पूनम भाभी की आंखों से आंसू निकल पड़े। लकी घबराकर बोला, भाभी, आखिर किसका नाम है? पुलिस अधिकारी ने एक गंभीर आवाज में कहा, जिस व्यक्ति को सब लोग वर्षों पहले शहर छोड़कर चला गया समझ रहे थे, वही इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड है। यह सुनते ही पूनम भाभी कुर्सी पर बैठ गई। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मुझे पता था
कि एक दिन यह सच सामने ज़रूर आएगा। कुछ दिनों बाद पुलिस की जाँच पूरी हुई। पता चला कि पूनम भाभी के पति एक सामाजिक संस्था में काम करते थे। उन्होंने कुछ लोगों के द्वारा सरकारी ज़मीन पर किए जा रहे एक बड़ी धोखाधड़ी के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए थे। उन्हीं सबूतों को छिपाने के लिए उन्हें वर्षों तक धमकियाँ मिली। जब उनके पति की संदिग्ध दुर्घटना हुई, तो पूनम भाभी ने वो सारे दस्तावेज सुरक्षित रख लिए। इसी वजह से कुछ लोग लगातार उनका पीछा कर रहे थे। मोहल्ले के लोग जो उन्हें गलत समझ रहे थे, उन्हें असली कहानी का जरा भी अंदाजा नहीं था। जांच पूरी होने के बाद लकी ने पूनम भाभी से कहा, भाभी, आपने इतना बड़ा बोझ अकेले क्यों उठाया? पूनम भाभी मुस्कुराई, क्योंकि मुझे किसी पर भरोसा नहीं था। फिर मुझ पर कैसे किया? पूनम भाभी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, जिस दिन तुमने मेरी डायरी बिना पढ़े वापस रख दी थी, उसी दिन मैं समझ गई कि तुम भरोसे की कीमत जानते हो। लकी की आंखें नम हो गई। कुछ दिनों बाद पुलिस ने पूरे मामले की जानकारी मोहल्ले के लोगों को दी। जिन लोगों ने कभी पूनम भाभी के बारे में अफवाह फैलाई थी, वे सब शर्मिंदा थे। एक बुजुर्ग महिला आगे बढ़ी और बोली, बेटी, हमने तुम्हें बिना जाने बहुत गलत समझा, हमें माफ कर दो। पूनम भाभी ने हाथ जोड़कर कहा, गलती इंसान से ही होती है। अगर आज हम एक दूसरे को समझना सीख जाएं, तो वही हमारी सबसे बड़ी जीत होगी। 2 महीने बाद पूनम भाभी को दूसरे शहर में नौकरी मिल गई। पूरा मोहल्ला उन्हें विदा करने आया। लकी चुपचाप खड़ा था। पूनम भाभी उनके पास आई और एक छोटा सा पैकेट उसके हाथ में रखते हुए बोली, इसे घर जाकर खोलना। गाड़ी धीरे धीरे दूर चली गई। घर पहुंचकर लकी ने पैकेट खोला। उसके अंदर एक डायरी और एक पत्र था। पत्र में लिखा था, जब मैं इस घर में आई थी, तब मुझे लगता था कि दुनिया में भरोसा नाम की कोई चीज़ नहीं बची। लेकिन तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की, मेरा सम्मान किया और सच का साथ दिया। याद रखना, ज़िंदगी में लोग तुम्हें तुम्हारे कपड़े, पैसे या नाम से नहीं, बल्कि तुम्हारे चरित्र से याद रखेंगे। अगर कभी किसी मुसीबत में किसी की मदद करने का मौका मिले तो पीछे मत हटना। तुम्हारी पूनम भाभी। पत्र पढ़ते पढ़ते लकी की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने डायरी को अपने सीने से लगा लिया। लकी ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और एक सामाजिक संस्था से जुड़कर जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगा था। एक दिन उसके मोबाइल में एक संदेश आया, मैं ठीक हूँ, उम्मीद है तुम भी अच्छे होगे, दूसरों की मदद करना कभी मत छोड़ना, पूनम। लकी मुस्कुराया। उसने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, धन्यवाद भाभी, आपने मुझे सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि ज़िंदगी जीने का सही तरीका सिखाया है। उस दिन पूरे मोहल्ले को एक बात समझ आ गई कि किसी इंसान के बारे में अधूरी जानकारी के आधार पर राय बनाना सबसे बड़ी गलती होती है। कई बार जो लोग सबसे ज़्यादा शांत दिखाई देते हैं, वो अपने भीतर सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे होते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर